चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए क्लास को शुरू करें। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा था दैट V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। I is current, electric current. R is resistance. R is resistance. ये मेरे पास ओम आया, ये मेरे पास एम्पियर में है और ये पोटेंशियल वोल्ट्स में। ये सारी चीजें अपन ने कल देखी थी। दैट रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसकी बात भी कल अपन ने की थी और अपने पास एक टर्म निकल के आया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। द टर्म सेज दैट R इज इक्वल टू व्हाट? रो एल अपॉन ए। चलिए, so in this particular formula now let us talk about what do you mean by this resistivity। हम अब इसकी बात करेंगे कि जो ये रो हमने रेजिस्टिविटी मेंशन किया है, we will talk about what is this resistivity। sometimes it is also known as specific resistance, sometimes it is also known as specific resistance। now what is this? ये है क्या एक्चुअल में? आइए इसी की बात करें। So basically resistivity is what? First of all it is a constant quantity। ये क्या है? constant quantity। दूसरा, अगर मैं resistivity का फॉर्मूला बनाऊं from this formula, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है rho is equal to RA by L, resistance into cross section area divided by length। and if we put the value of area is equal to 1 meter square and length is equal to 1 meter, अगर मैं एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रखूं और लेंथ की वैल्यू 1 मीटर रखूं, तो इस फॉर्मूले से मेरे को एक चीज मिलती है दैट द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली। दैट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? इफ वी वांट टू डिफाइन रेजिस्टिविटी वी कैन से दैट इट इज रेजिस्टेंस ओनली व्हेन द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। मतलब अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर बना दूं और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तब उसका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर and length is equal to 1 meter is known as resistivity, is known as resistivity। now basically resistivity depends on which parameters? Resistivity is a constant quantity which only depends on temperature, which only depends on temperature। basically resistivity किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। we will study this then we will move on to higher classes। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखना है दैट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर, और दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके ऊपर बेस्ड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दैट क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए ध्यान से अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, so the questions are like this। see, question says if resistance of a wire, if resistance of a wire is X, then if length is made twice of initial and area is half, ठीक है, तो सब कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर।
calculate the new resistance of wire. This is one type of question which we can do in resistivity. Now the question says कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है वायर का जो कि कितना दे रखा है, x दे रखा है. कितना दे रखा है, x. If the length is doubled, अगर मैंने लेंथ को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, एंड द एरिया इज हाफ, एरिया को हाफ कर दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वायर की, ये निकाल के बताइए. तो हु कैन टेल मी, प्लीज रेज योर हैंड कि भाई हम किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. फर्स्ट द स्टूडेंट हु कैन टेल मी कि सर ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फटाफट बताइए. रेज हैंड. आयुष्मान, यस आयुष्मान, टेल मी. Okay. Okay, very good. See, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर क्या देखा है, we have seen that what is the question for resistivity, किस टाइप का क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकता है. आइए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे चलने से पहले वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या रहता है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं. तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन राइट इट एज R is equal to rho L upon A. So the formula for rho becomes RA by L. R is ohm only, so this will be written as ohm. A is area, A can be written as meter square, and divided by L is length, length can be written as meter. So the final answer becomes rho is equal to, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आंसर इज इक्वल टू रो मीटर. एंड सिंबल फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, ओम का फॉर्मूला होता है, ये सिंबल होता है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय मीटर, एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो बेसिकली अगर एग्जाम में आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए इस तरीके से, दैट टेल मी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, so what will be your answer? Your answer will be ohm meter is the SI unit of resistivity. This is the clear value which should be learned. Chalo. After this, let us move on to the next part of this Ohm's law. Ohm's law के अगले पार्ट से अपन मूव ऑन करते हैं, and that part is combination of resistances. रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन. अब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन के अंदर अपन कौन कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो वी आर ओनली बेसिकली seeing two types of combination. The number one type of combination is series combination of resistance. Number first is series combination of resistance. And in series combination of resistance, we can say that the resistances are connected end to end. The resistances are connected end to end with each other. एक दूसरे से end to end connection हो रखा है resistances का. That means if the resistances are like this, देखिए एक रेजिस्टेंस जहां पर खत्म हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस वहीं पर शुरू हो जाता है. ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, जहां खत्म हुआ वहीं दूसरा शुरू हुआ, खत्म हो गया, तीसरा शुरू हुआ, खत्म हो गया. All the resistances are connected end to end with each other. All the resistances are connected end to end with each other. If they all are connected to a battery, if they all are connected to a battery of V potential, then this V potential is divided into V1, V2 and V3. ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं. This V potential is divided into V1, V2 and V3, and finally current through this will remain same. So the current through these will remain same. ये चीज आपको याद रखनी है
that in series the current through each resistor is same, but the potential gets divided. पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है बट करंट जो है वो सेम रहता है. Now solving it, we will get V is equal to V1 plus V2 plus VT, because हम जानते हैं that the total potential gets divided, so V1 plus V2 plus V3 obviously एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर आएगा. ठीक है, ओम्स लॉ को अप्लाई करो. ओम्स लॉ जानते हैं अपन, V is equal to IR होता है. तीनों के थ्रू करंट की वैल्यू सेम है. आई करंट यहाँ पे भी है, आई करंट यहाँ पे भी है, आई करंट यहाँ पे भी है, तो हर जगह पे करंट की वैल्यू सेम है. दैट मींस वी कैन से दैट V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3. This will be equal to total potential. अब अपन I को कॉमन लेंगे और इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर I को कॉमन लिया, V अपॉन I हो गया, इज इक्वल टू क्या बना, R1 प्लस R2 प्लस R3. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, इसके बाद अपन ने क्या किया, V अपॉन I. व्हाट इज V अपॉन I? V अपॉन I इज रेजिस्टेंस ओनली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस के बराबर ही आता है. एंड द फाइनल आंसर इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. And this is the total resistance in series. अगर मैं सीरीज में तीन रेजिस्टेंस लगाऊं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट होता है. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. Now, what do you mean by equivalent resistance? Let us talk about that. First of all, अगर मैंने तीन रेजिस्टेंसेस सर्किट के अंदर लगाए R1, R2 एंड R3, सो रेजिस्टेंसेस का काम होता है करंट को रोकना, करंट को अपोज करना. इफ द करंट इज ट्राइंग टू फ्लो, तो रेजिस्टेंस का काम है उसको रोकने की कोशिश करना. ठीक है भाई, रेजिस्टेंस का काम है उसको रोकना. मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया तो वो भी रोकने की कोशिश करेगा, तीन लगाऊंगा तो वो भी रोकने की कोशिश करेगा. तो व्हाट इज हैपनिंग अल्टीमेटली, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि तीन रेजिस्टेंस के लगाने की वजह से जो फाइनल इफेक्ट रहता है रेजिस्टेंस का वो किसके बराबर रहता है. मतलब एक रेजिस्टेंस की वजह से हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज R1, तीनों की वजह से पूरे सर्किट के अंदर क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. दिस इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस होते तो हम 10 के 10 को ऐड कर देते, 100 होते तो 100 के 100 को ऐड कर देते. अगर सीरीज में है तो डायरेक्टली इनको ऐड करते जाओ और आंसर निकलता रहेगा. चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पर, इसको सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन आपके सामने है. टेल मी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन का आंसर बताइए. 5, 10, 15, 20 and 25. Who can tell me? Please raise your hand. I want to see how many students are attentive in the class. This is a very simple question. I think each and every student can do it. But मैं तो ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे क्लास के अंदर अटेंटिव हैं. तो रेज हैंड करके बताइए. ओके, वेरी गुड. रौनक, यश, ऋषभ, आयुष्मान, ध्रुव, अपेक्षा, कीर्ति, हिमांशु, शुभांगी, मुकुंद, लक्ष्य. बहुत बढ़िया. यस 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 यस. बस ओनली 15 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स बस, और कोई कर ही नहीं सकता. इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं कर सकते आप. अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे फटाफट. ओके, मनदीप, दिव्यांशी, अशिता, कुमार, यश, भावना प्रजापत, वंशिका, विनीत वर्मा. ओके, चलिए
तो अपन किसी को भी ओपन करते हैं। यस, मिहिर यादव। What will be the answer? Morning, sir. Good morning, Mihir. Sir, it's 75 ohm. 75 ohm is the correct answer. Yes, it is the correct answer. Perfect. Right, ये देखो 5 and 20, this will be 25, plus 25 is 50, and again 25 is 75. So the final answer will be 75 ohm is the correct answer. Perfect. Perfect. Very good. So basically what we are doing, we are just calculating what is the equivalent effect or the final effect of all the resistances when they are collected in series, और उसको निकालने का मेरे पास फॉर्मूला आता है R1 plus R2 plus R3 plus R4 R5 R6 R7, ऐड करते जाओ सबको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। चलिए, नाउ वन इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर यू स्टूडेंट्स, वेट वन सेकेंड। Now let us move on to the parallel circuit. फटाफट बताओ बेटा पहले कि सीरीज सर्किट सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो, फटाफट कर दो बेटा। तो पैरेलल सर्किट की तरफ चले अपन। चलिए, तो सीरीज सर्किट सबको समझ में आ गया है। आइए लेट अस मूव ऑन टू द पैरेलल सर्किट एंड लेट अस फॉर्म वन फॉर्मूला फॉर दैट आउट। Number 2, parallel circuit. Now parallel circuit is like this, इस तरीके से दिखता है। इस पैरेलल सर्किट में मैं 3 रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। इन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया आपस में, 2 वायर निकाली, एक वायर को इस तरफ से जोड़ा, एक वायर को इस तरफ से जोड़ा। Now see, this is V potential provided by the battery. This is R1 resistance, this is R2, this is R3. अब ध्यान से देखना कि क्यों अपन यहाँ पर ये बोलते हैं that हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल सेम है। देखिए, R1 का एक एंड जुड़ा हुआ है इधर और R1 का दूसरा एंड जुड़ा हुआ है इधर। सिमिलरली R2 का दूसरा एंड इधर, पहला एंड इधर, R3 का भी एक एंड इधर और एक एंड इधर। So we can see that तीनों ही रेजिस्टेंसेस के एक एंड को मैंने इस पॉइंट से जोड़ा और दूसरे एंड को मैंने इस पॉइंट से जोड़ा। तो अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं that this point can be named as A and this point can be named as B. ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इसलिए। चलिए, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है मेंशन। Now see what is happening. अब देखेंगे अपन आगे की बात। Now the battery, one terminal of the battery is connected to A point and the other terminal of the battery is connected to B point. हमने क्या देखा कि पहले तो R1, R2 और R3 तीनों को A और B के बीच में कनेक्ट किया है और A और B को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। दैट मींस बैटरी प्रोवाइड कर रही है V पोटेंशियल और ये V पोटेंशियल तीनों को बराबर बराबर मिल रहा है। इसको भी V मिला, इसको भी V मिला, इसको भी V मिला, क्योंकि सब AB के बीच में कनेक्टेड है। ये 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लो, तीनों रेजिस्टेंस भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और बैटरी भी इसके अलॉन्ग ही है। दैट मींस जितना भी पोटेंशियल मिला वो तीनों पे क्या है, सेम। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं दैट इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट द करंट। अब करंट की बात करते हैं। मान लो करंट आया ऐसे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो करंट यहाँ से आया ऐसे, आई करंट। ना करंट को ए पॉइंट पे क्या दिखा है, जंक्शन, और जंक्शन से दिखे 3 रास्ते। एक रास्ता दिखा है ऊपर, एक रास्ता दिखा सामने, एक रास्ता दिखा नीचे। एक दिखा ऊपर, एक इधर सामने, एक नीचे। तो ये करंट क्या कर जाता है, थोड़ा तो ऊपर से चला जाता है I1, थोड़ा इधर से चला जाता है I2 एंड थोड़ा इधर से चला जाता है I3। फिर ये आगे जाके तीनों से वापस आके यहाँ पर मिल जाता है, मीट कर जाते हैं और वापस से आई करंट मेरे को मिल जाता है।
So basically in parallel circuit the current divides itself, but the potential remains same. Current divides itself but the potential remains same. We can write it as like this: I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now what we will do, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। आइए देखिए किस तरीके से। See what is happening. Applying Ohm's law, जो कि कहता है V is equal to IR, तो I is equal to V by R. Now we can write it as I1 is equal to V by R1 plus I2 is equal to V by R2 and plus I3 is equal to V by R3. V को कॉमन ले लो और लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो तो आंसर बनता है I by V is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. I by V, देखिए ध्यान से, I by V की वैल्यू 1 upon R के बराबर होती है। तो I by V की वैल्यू 1 upon R के बराबर है, तो we can write it as 1 upon R3 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, and this is the final formula to calculate the resistances or equivalent resistances when all the resistances are calculated or connected in parallel. जब सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हो तब क्या फॉर्मूला रहेगा, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे आप लोगों के सामने है। नाउ फटाफट सारे बच्चे हैंड रेज करके वो बच्चे मुझे बताओ जिनको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओनली 2 स्टूडेंट्स रेजा है जिसको प्रॉब्लम। चलिए बहुत ही आसान था। एक इसी पे बेस अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और अपनी क्लास को क्या करते हैं, खत्म। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताएं, क्या आंसर निकल के आता है। चलिए द क्वेश्चन इज लाइक दिस। $15 ohm and 20 ohm. Calculate the answer और the equivalent resistance कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ बेटा, फटाफट जल्दी, फास्ट एवरीवन, रेज हैंड who knows the answer. फास्ट बेटा, फास्ट, ठीक है। वाई अप्लाइंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, अपन का फॉर्मूला था उसको डायरेक्टली अप्लाई किया एंड फाइनली अपन ने रेसिप्रोकल किया है। बेटा इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, रेसिप्रोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे भूल जाते हैं, रेसिप्रोकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फटाफट रिवीजन करके और क्लास को फिर अपन करते हैं खत्म, अगर सबको समझ में आ गया है तो।